क्विक रिकैप, कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट बताया था और फिर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। प्लस हम लोगों ने डाइपोल कैसे कॉम्बिनेशन में डाइपोल्स बन सकते हैं वो देखा। हमने कल एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखा जहाँ पे डाइपोल की टोटल चार्ज उसके सेंटर ऑफ चार्ज में कॉन्सेंट्रेट करा दिया गया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई कर सकते हैं मैंने उसके ऊपर भी आपको बताई थी। आपको अगर कॉन्सेप्चुअली वो क्लैरिटी आ रही है तो वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, एंड लेट्स से दैट ये सर्कुलर रिंग जो है इसकी जो रेडियस है वो आप r मान लो, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके ऊपर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इस टाइप से आपकी ये रिंग है, हाफ सेक्शन में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और बाकी हाफ सेक्शन में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसका आपको डाइपोल मोमेंट निकाल के बताना है। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिंग? इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। कैसे सॉल्व करोगे सोचो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक रिंग है, रिंग का आधा सेक्शन प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और बाकी आधा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, और आपको इस पूरे रिंग का डाइपोल मोमेंट बताना है। हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट? थीटा एंगल पे जाके चार्ज निकालेंगे, करेक्ट, गो अहेड, सही अप्रोच लगाया है। आप यहाँ से थीटा एंगल पे जाइए और एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए डी थीटा एंगल का, तो ये एलिमेंट का जो लंबाई आएगा ये आएगा आर डी थीटा, और इस पे जो चार्ज आएगा डी क्यू, इट विल बी लैम्डा आर डी थीटा। सिमिलरली आप इसके सिमेट्रिकल एक और पॉइंट देखिए थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे डी थीटा, एक सिमिलर सिमेट्रिकल एलिमेंट देखिए, तो इसकी भी जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी, और यहाँ पे जो चार्ज होगा डी क्यू वो माइनस लैम्डा आर डी थीटा होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, आपके पास थीटा एंगल पे डी थीटा, यहाँ पे एक एलिमेंट है, और यहाँ पे थीटा पे डी थीटा पे एक और एलिमेंट है। इस पे प्लस लैम्डा आर डी थीटा चार्ज है और इस पे माइनस लैम्डा आर डी थीटा चार्ज है। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। याद रखिए ये जो रेडियस हो रहा है, ये रेडियस जिस रेडियस पे ले रहे हैं वो रेडियस आर है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ है ये लेंथ आ जाएगी आर कॉस थीटा, सिमिलरली ये लेंथ भी आएगी आर कॉस थीटा। तो जो छोटा सा डाइपोल बनेगा डीपी ये एलिमेंट से और ये एलिमेंट से, दैट विल बी इक्वल टू lambda r d theta, which is one of the charge, into distance between these two charges, हाँ you can take opposite elements। आप opposite elements मतलब कैसा? हाँ हाँ, डायगनली अपोजिट एलिमेंट बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, कर सकते हो डायगनल अपोजिट एलिमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना उस केस में आपको एंगल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट एक गिवन जगह एंगल पे आएगी, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
बट इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट हमने लिया है, सॉरी, ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट बेसिकली ये जो डाइपोल क्रिएट करेगी, दैट डाइपोल मोमेंट वुड बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, तो ये जो dp हो गया, ये कितना हो गया? लैम्डा आर डी थीटा which is charge into distance between the two charges plus and minus, which is 2r cos theta। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें p टोटल आएगा, दैट इज डाइपोल मोमेंट टोटल। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लूं? क्या आपको समझ में आई है? देखो, थीटा को हमको ऐसे वेरी करना है कि हमें पूरा का पूरा यहाँ से लेके पूरा एलिमेंट कवर हो जाए। अगर हम एक साइड का एलिमेंट कवर करते हैं तो ऑब्वियसली डाइपोल बना रहे हैं, तो दूसरा वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा। यस और नो? सो हमें थीटा की वैल्यू, हाँ वही 0 से पाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ सेंटर लाइन से लिया है ना, इधर से। अगर मैं इस साइड से लेता तो यहाँ से अगर थीटा लेके स्टार्ट करता तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई होती, बट मैंने सेंटर लाइन से थीटा लिया है ना, इसीलिए -π/2 से π/2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे, ये क्या आ जाएगा? 2λr² cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2। सही किया ना मैंने? 2λr² बाहर निकाल लिया, तो इट विल बी 2λr²। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। सही है? -π/2 से +π/2 which is 2λr²। 1 - -1 4λr² मेरा आंसर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी आई है? क्लियर है? तो ये एक अच्छा सवाल बनेगा। ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर और एक वर्जन क्या हो सकता है। सर्कुलर रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बट यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। ये दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, और इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। एक मिनट सोचो क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। थिंक 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 थिंक। बोलिए। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा है, तो अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको एक बात समझ में आएगी यहाँ पे कि अगर आप इस तरफ थीटा पे जाके डी थीटा एंगल लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट साइन थीटा। लेकिन अगर आप सिमिलरली ऑपोजिट साइड में थीटा पे जाके डी थीटा लोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी माइनस लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो बेसिकली इस केस में आपके पास जो सिचुएशन बन रही है वो इस टाइप से कुछ बन रही है। यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये वाली एलिमेंट है माइनस लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा, ये चार्ज हो जाएगा इसका यहाँ का डी क्यू, और ये ऊपर वाला एलिमेंट जो है ये हो जाएगा लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा प्लस ये हो जाएगा डी क्यू। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, this will create a dipole moment along this direction. I hope you understood this. तो एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट बनेगा which will be equal to lambda naught r sin theta d theta into distance between these two charges which will be 2r sin theta. तो आपको 2 lambda naught r square कॉमन निकालना पड़ेगा and you will get sin square theta d theta. और थीटा की वैल्यू आप कहां से कहां तक वेरी कराओगे, 0 से लेके पाई तक। यहाँ पे तो 0 से लेके पाई तक वेरी कराओगे तो ऑल साइन इस क्वाड्रेंट में पूरा पॉजिटिव होगा, आपको समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में ये पूरा नेगेटिव होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपके डाइपोल बनते रहेंगे और नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार बच्चों को तो हवा ही नहीं लगेगा करना क्या है। क्या मेरी बात समझ में आई है आप? क्या क्लैरिटी है? So you got what? You got 2 lambda naught r square sin square theta d theta। sin square theta d theta के इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? आपको पता है cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 minus cos 2 थीटा by 2। तो आपको sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 minus cos 2 थीटा by 2 लिखना पड़ेगा। तो आपकी जो सॉल्यूशन आएगी वो आएगी 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज 1 minus cos 2 थीटा by 2 and theta is from 0 to pi। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर हाफ थीटा माइनस हाफ cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा by 2, और इसकी जो लिमिट आएगी माइनस है ये 0 से पाई, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। देख सकते हो तुम sin 2 पाई माइनस sin 0 दोनों ही 0 हो जाएगा। 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर into half pi, this would need to be your answer which will be lambda not r square pi। ये आपका आंसर आएगा। आई होप यू गॉट दिस। सब लोग देखो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई, क्या ये आंसर आया है सबका? बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते तुम, कम ऑन। क्या ये आंसर आया है? सॉल्व करो यार। नहीं आया तो सॉल्व करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं आया सॉल्व करो। you just cannot choose to keep quiet man, you need to solve this, right? आपको इतना मैथ्स आना चाहिए यार, कम ऑन। अभी आप लोग सेकंड ईयर में आ चुके हो, कितना सब चैप्टर्स हो चुका है, अभी भी ऐसा बिहेवियर रखोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइपोल। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम एक डाइपोल लेंगे, मान लो इधर माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज,
and suppose the distance between these two charges is 2L, and we want to find out what is the electric field on the axis of the dipole. देखिए अभी डाइपोल अगर हमारे पास है तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कहाँ निकाल सकते हैं? एक होगा ऑन एक्सिस पॉइंट्स और एक होगा ऑफ एक्सिस पॉइंट्स। ऑन एक्सिस पॉइंट्स मतलब ये वो पॉइंट है जो एक्सिस पे लाई करेंगे, और ऑफ एक्सिस पॉइंट मतलब ये वो पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेंगे। यही दो कैटेगरी में हम सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, ऑन एक्सिस पॉइंट्स एंड ऑफ एक्सिस पॉइंट्स। तो जो ऑन एक्सिस पॉइंट्स है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकालने की कोशिश है। सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस। ये सेंटर है डाइपोल का, इस सेंटर से x दूरी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, so how I would find the electric field at this point? Suppose this point is P. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी, ये प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, और ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। So let's see what it will be, KQ upon x minus L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बिकॉज ये माइनस Q के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी एज कम्पेयर टू प्लस Q, इसलिए माइनस साइन आया। तो अगर आप KQ कॉमन ले लोगे, इट विल बी 1 अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, KQ कॉमन रखो अभी भी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर में सेकंड जो टर्म आएगा वो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, डोंट वरी। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर वाला पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, 2lx, तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सुनो, मैंने आपको कल बताया था कि डाइपोल में जो डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल्स होता है, दिस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस x दैट वी आर कंसीडरिंग, बिकॉज ये 2l जो है ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में आता है, और जो डिस्टेंसेस होगी वो कुछ सेंटीमीटर पे निकालना होगा, कुछ मिलीमीटर पे निकालना होगा। तो बॉन्ड लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द x डिस्टेंस। तो हम डिनोमिनेटर में इस चीज को यूज करेंगे, because x is very very large as compared to 2l, तो x square is very 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 large as compared to l square, तो x square के सामने हम l square को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा x to the power 4, ये आ जाएगा 4kql x by x4, तो x by x4 को मैं लिख सकता हूँ अपॉन x3। अभी अगर आप लॉजिकली देखोगे, q इंटू 2l जो है ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इट विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड q इंटू 2l इट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड। तो q इंटू 2l जो है, इसमें से उठा लो q इंटू 2l, तो इसको डाइपोल मोमेंट p लिख दो मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट आ गया 2kp बाय एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू एंड इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, जो एरो मैंने दिखाया है आपको। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये एरो की डायरेक्शन है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड हो गई, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो ये मैग्नीट्यूड हो गई। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टोरियली लिखने जाएं
it will be 2kp by x cube, which is the magnitude, and direction will be along p cap, which is in this arrowhead direction. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके आपको पता है कि p cap can be written as p vector by p, which is magnitude of p. तो p into p cap को एक साथ ले लें तो क्या इसे आप लिख सकते हो 2k p cap upon x cube. So this is your electric field in vector form along the axis of a dipole. So अब सवाल आता है कि आपने एक पॉइंट P यहाँ पे रखा, अगर मैं एक दूसरा पॉइंट Q यहाँ पे रखता हूँ ऑपोजिट साइड में, और इस पॉइंट Q पे अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या किधर हो? सेम डिस्टेंस x पे, सेम डिस्टेंस x पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो अगर आप इस टर्म को देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को, so this is 2k p vector upon x cube. X is the distance of the point from the center of the dipole. And what is p cap? P cap is the direction of the dipole. तो dipole moment इस dipole की direction वो fixed है depending upon the minus charge and plus charge. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. सो Q पे भी अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की चाहो, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट P एंड Q बोथ विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस. क्या मेरी बात समझ आई? बोथ विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, इसका मतलब Q पे P पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी इट वुड बी सेम एंड डायरेक्शन आल्सो सेम. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट फॉर दैट द पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइपोल व्हाट वी आर लुकिंग एट. ठीक है, क्या क्लियर है ये? I hope everybody got this. Now, again let's take a dipole. ठीक है, माइनस Q प्लस Q. तो हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ, ये मैंने आपको कल बताया था. नाउ वी विल फाइंड आउट द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, सॉरी ऑन द ऑफ एक्सिस पॉइंट निकालेंगे. एक्सिस पॉइंट पर हम निकाल चुके थे. ऑफ एक्सिस पॉइंट इट इज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल. यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालूं? लेट्स सी. तो माइनस Q, इस पॉइंट को इधर से ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. और ये प्लस Q का जो है वो ऐसा कुछ है. इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है. तो अगर तुम देखोगे ये 2L है, तो ये वाली लेंथ जो है ये L है. एंड सपोज आई वांट टू फाइंड आउट एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो यहाँ पे प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस लेंथ जॉइनिंग दिस. और जो माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये थीटा होने के कारण ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होने के कारण ये भी थीटा होगा बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इनके कंपोनेंट्स लूं, वन अलोंग वर्टिकल एंड द अदर अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो ये प्लस Q के कारण ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x है, ये d है. विल इट बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेता हूं मैं और ये E2 लेता हूं। E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक जो हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल। वर्टिकल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो दोनों इस तरफ आएंगे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, और जो वर्टिकल वाला आएगा वो इस तरफ और नीचे वाला इस तरफ आएगा। ये वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल वाला रह जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना आ जाएगा? देयरफॉर ई नेट जो होगा will it be equal to e cos theta plus e cos theta which is equal to 2e cos theta। e की वैल्यू कितनी है? e की वैल्यू है k इंटू क्यू, ठीक है, k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एंड cos theta will be what? Cos theta will be equal to base which is L upon hypotenuse which is equal to under root of x square plus L square। तो ये हो जाएगा 2kql by x square plus L square to the power 3/2। फिर से वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि x is very 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 large as compared to 2l, तो x स्क्वायर के सामने l स्क्वायर को एलिमिनेट मार देंगे, तो ये हो जाएगा 2kql बाई एक्स क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर और 1/2 क्यूब बचा। अगर आप 2ql को देखोगे, दिस विल बी डाइपोल मोमेंट, तो योर आंसर विल बी kp बाई एक्स क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? kp बाई एक्स क्यूब, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं, इट विल बी माइनस के पी वेक्टर बाई एक्स क्यूब। कैसे आया ये? के पी बाई एक्स क्यूब इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज माइनस पी की पी कैप। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखूं तो एक पार्ट मैग्नीट्यूड का है, एक पार्ट डायरेक्शन का है, बिकॉज P इंटू पी कैप इज P वेक्टर, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू गॉट दिस। क्या क्लैरिटी है ये? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑफ एक्सिस पॉइंट, दैट इज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विल बी माइनस के पी वेक्टर बाय एक्स क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आई है? माइनस के पी वेक्टर बाय एक्स क्यूब। क्या बात समझ आई है सबको? ध्यान से देखो, क्या क्लियर है ये? अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, हमने दो पॉइंट्स में निकाले, एक निकाला एक्सिस पॉइंट पे और एक निकाला ऑफ एक्सिस पॉइंट पे। और ऑफ एक्सिस पॉइंट पे ऑन एक्सिस पॉइंट निकल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एक्सिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला। अभी एक और होगा जनरल पॉइंट। कोई भी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालें? लेट्स सी, लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। एक नया स्लाइड लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एक चार्ज मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू लेता हूं ये मैं, और एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू लेता हूं मैं। इनके बीच की जो दूरी है ये 2l मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r दूरी पे और एंगल थीटा पे, ध्यान से देखना मैं थीटा कैसे लिया हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिया हूं। कोई भी पॉइंट r डिस्टेंस पे और एंगल थीटा पे, दिस इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए?
तो बेसिकली आपकी जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, ये डाइपोल मोमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लू कलर्ड एरो and its direction is like this, which I am drawing, minus से plus की तरफ. Because dipole moment small p is a vector quantity, because it is a vector quantity, so you need to understand that if it is a vector, that means I can break this dipole into two parts. One is along this and the other is along this. ध्यान से देखो, आपने इस डाइपोल को जो P था, आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. एंड व्हाई यू आर एबल टू डू दिस? बिकॉज P वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. P इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी वेक्टर का क्या हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं? इसीलिए आपने इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक किया. वन अलोंग दिस आर डायरेक्शन, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस. क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी आप लॉजिकली सोचो, आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है r, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है r. एक वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज योर p cos थीटा, and this vector which is perpendicular, this is equal to p sin theta. I hope you understood this. ठीक है, मैं इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन आप अपनी अक्ल से देखोगे, मतलब टेल टू हेड की तरफ का डायरेक्शन है, राइट? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ, एंड इट विल बी हाउ मच? पुराने स्लाइड्स रिवाइज करो, ये देखो, क्या ये आया था 2kp/x³ along the axis के लिए. तो फिर हमारा आंसर आएगा 2kp/x³. लेकिन ये p कौन सा p है? ये p cos थीटा है अपॉन x³. ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी, r आ जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. 2kp cos theta by r³. This is the magnitude I'm talking, and direction I have shown it by with the help of an arrow. डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है? और p sin थीटा के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? लुक एट हियर. जिस तरफ आपकी डाइपोल मोमेंट है, क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थी? माइनस kp वेक्टर बाय x³. तो माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए है. क्या मैं बोल सकता हूं कि उसकी जो डायरेक्शन होगी क्या वो इस तरफ होगी? मुझे लग रहा है मैं अकेला ही सीख रहा हूं. क्या वो इधर होगी? एंड इट विल बी हाउ मच? ये देखो, माइनस kp वेक्टर बाय x³. तो क्या ये वाली वैल्यू आनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज kp साइन थीटा बाय r³? यस और नो? तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर. क्या मैं समझा पाया?
क्या ये ई नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा? क्या आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये पूरा मैं बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, बट आपको समझ में आ रहा ना आपने वेक्टर कैसे लगाया? तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 2 kp/r³। तो आप क्या करो, kp/r³ को आप कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज इक्वल टू kp/r³ √ 1 + 3 cos² थीटा। ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई है? जस्ट हैव अ गुड लुक। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा एंड एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ एक्सिस पॉइंट पे। हमने ऑफ एक्सिस पॉइंट पे एक पॉइंट लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अभी हम जनरल किसी भी पॉइंट पे ले। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसी फॉर्मूला को रटो। दिस फॉर्मूला नीड्स टू बी रट्टोफाइड। अगर आप लॉजिकली देखोगे, अगर मैं एक्सिस के पॉइंट्स की बात करूं, आप इससे भी निकाल सकते हो। एक्सिस पॉइंट्स के लिए, ऑन एक्सिस पॉइंट्स के लिए क्या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी? तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पे पुट करो, क्या ये 3 + 1 4 का अंडर रूट आ जाएगा? क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा? ई नेट का मैग्नीट्यूड जो है क्या वो आ रहा है 2 kp/r³? देखो देखो देखो, आर डिस्टेंस है, वो आप एक्स ले लो, जो भी ले लो सेंटर से, दैट इज 2 kp/r³। क्या यही फॉर्मेट आया? तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को रटो, और ऑन एक्सिस पॉइंट्स या ऑफ एक्सिस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट या किसी भी पॉइंट से अगर आपको पूछा जाए तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब मैं अगर पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन क्या है वो कैसे बताओगे? बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन? क्या अक्ल लगा सकते हो? डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो, तुम्हें फिजिक्स आती है, तुमको बहुत पढ़ाया गया ये सब चीजें, अभी अक्ल लगाओ, अभी तुम्हें अक्ल लगानी पड़ेगी भाई, है ना? बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे बताओगे डायरेक्शन? एक्स एक्सिस से बता दो, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ? क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा? ये देख, ये तेरा एरो है, ऐसा कहीं पे जा रहा है। क्या इस एरो को अलोंग द लाइन, इस लाइन के पैरेलल क्या तू शिफ्ट कर सकता है इसको? तो मान ले इसको शिफ्ट करते करते तूने यहां से पास करा दिया, इसको यहाँ पे ले आया तू, तो इसको यहाँ पे ले आएगा तो इस लाइन के साथ एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? तो क्या जो नेट है उसकी एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या थीटा प्लस अल्फा होगी? क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे पढ़ाया था ना अलाउबल मूवमेंट्स, पहला चैप्टर फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर, जिसको मैंने 1 महीने से ज्यादा घिसवाया था आपको मैथमेटिकल टूलकिट के नाम से। अगर ये नहीं आता ना, शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करना पड़ेगा तुम्हें अभी अपने आप पर कि मैं ही ऐसा क्यों हूं कि मुझे 50 बार बताने के बाद ही समझ नहीं आता है। 50 क्या 50 लाख बार हो चुका है। क्या बात समझ आई है? यस नो मे बी क्लियर है? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट? डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अच्छा, थीटा और अल्फा को लिंक कर दो, थीटा और अल्फा को लिंक कर, चलो लिंक थीटा एंड अल्फा, लिंक थीटा एंड अल्फा, लिंक थीटा एंड अल्फा, लिंक थीटा एंड अल्फा। ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला सेक्शन को देखो, तुमको अपने आप आंसर मिलेगा। क्या तुम लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? क्या वो है kp sin थीटा बाय r³, और बेस कंपोनेंट क्या है? क्या वो है 2 kp cos थीटा बाय r³। kp बाय r³, kq बाय r³ मर गया, तो क्या tan अल्फा बिकम्स tan थीटा बाय 2। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड थीटा। पूछा जा सकता है भाई सवाल में, सिंपल वेक्टर से, और क्या है?
अरे आया कि नहीं? क्या मेरी बात समझ आई है? बोलो बोलो। पक्का? एवरीवन गॉट दिस कॉन्सेप्ट? समझ में आया? गुड। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, किसी भी ऑन एक्सिस पॉइंट किसी भी ऑफ एक्सिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा आ जाओ देखते हैं अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। आ जाओ देखो। सपोज सपोज मैंने एक डाइपोल लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एंड ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। सपोज आई नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, और ये एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? बोलो। ई नेट इज इक्वल टू, अभी पढ़ा हमने, ये देखो तुम्हारे सामने है, बोल्ड बॉक्स में रखा हुआ है, ये फॉर्मूला रटना बहुत जरूरी है। ई नेट इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाओ, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना आएगा आपका रिजल्ट? के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री आएगा क्या? क्या आएगा आंसर? क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये गलत है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सोते मत रहो, सोते मत रहो। मैंने इसीलिए बोला था तुम लोगों को, ये थीटा कहाँ से लिया गया था? मैंने उस टाइम पे बोलते वक्त बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे इसी ये गलती बच्चा बार बार करता है, इसलिए ये चीज करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये एंगल इधर से लिया गया है 53 डिग्री, तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, एंगल विच इज 180 माइनस 53 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस 53। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये याद रखना। हाँ हाँ, वो सही है, दैट इज फाइन, यू आर गोइंग इन अ मैथमेटिकल वे। व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट यू नीड टू टेक द एंगल्स इन अ प्रॉपर फैशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग यशोधन? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन। आई एम नॉट गोइंग द मैथमेटिकल वे। वो मुझे समझ में आता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? पक्का? तो ये बात समझना है, ठीक है? ओके, सो नाउ नाउ एक सवाल करो, देखो। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, क्या करोगे? और डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है
वो आप मान लो डी बाई में बोलते हैं उसे, बट वो चार्ज इनटू लेंथ आता है ना। चार्ज इज 5 ले लो कूलम मीटर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालोगे? ई नेट को सही से लगाओ। देखो ई नेट की जो डायरेक्शन हमने सीखी है वो किधर से सीखी है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट से, मतलब इस तरफ से हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, which is cos of 127 degree, which is cos of 90 plus 37 degree, which is minus sin 37 degree। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। सो के पी बाई आर क्यूब, के पी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ लिखना पड़ेगा आपको। सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? कर लोगे क्या? 9 इंटू 10⁹, 1/4 की वैल्यू, और p की वैल्यू कितनी है? 5, x क्यूब की वैल्यू 5/100 का होल क्यूब, √1 + 3 cos of 127 degree, which is minus sin 37, sin square 37 degree, sin 37 degree is 3/5, 9/25। क्या सही है? ये आएगा क्या? क्लैरिटी है? फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप निकालोगे। क्या क्लैरिटी है? ये पक्का 100%? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बोलना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत हो गया सर, अब नहीं बोलेंगे हम। ओके, नो सर, व्हाट नो? क्या हो गया? नो डाउट, ओके। चलो ये देखो, एक और सवाल देखो। सपोज ये एक डाइपोल है, एंड सपोज वी से दैट इस डाइपोल से इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे +q चार्ज। सवाल है व्हाट इज द force exerted by the charge on this dipole? Force exerted by charge q on the dipole, ये पूछा जा रहा है आपसे। 1 मिनट का समय लो। मयूरेश, you had some questions? You raised your hand? मयूरेश, गलती से हाथ उठ गया था क्या? Or you had some questions? You can ask. Shall I unmute you? Mayuresh, it was my mistake. Okay. चलो बताओ। लॉजिकली सोचो। What is the force exerted by the charge q on this dipole? क्या करोगे? देखो, इसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो, दोनों तरीका सही है, और मैं दोनों तरीके का अप्रोच आपको बताऊंगा। अच्छा, डिस्टेंस, ओके, let us say that this distance from the center of the dipole is d। सोचो 1 मिनट और।
बचपन में कितने लोगों ने टेबल्स याद किया था? टेबल्स टेबल्स कितने लोगों को 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद है? हाथ उठाओ। 1 to 30। क्या कोई सूरमा यहाँ पे है जिसको 1 से 30 तक का टेबल याद है? बहुत से लोग सोच रहे हैं बेटा कुछ मत बोलो तो पूछ लेंगे। 1 to 30 तक का टेबल कितने लोगों को याद है? 1 से 20 तक ही आता है। अच्छा बेटा 19 का टेबल पूछ रहा हूँ। 19 का टेबल याद है क्या? सही में? ओके, आई नो दिस इज द एज ओल्ड प्रॉब्लम। यू नो व्हाट, आप लोगों को आपके मम्मी पापा बोल रहे होंगे, मैं अभी अपनी बेटी को बोल रहा हूँ कि तुम टेबल याद करो, और वो भी आपकी तरह ही बिहेव कर रही थी जैसे आप आज से 7-8 ईयर्स पहले बिहेव करते थे। ठीक है, चलिए ओके। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो, इसको सॉल्व करने का, इसको दो तरीके से आप सोच सकते हो, लॉजिकली सोचो। एक की अगर आप एक पॉइंट चार्ज मानोगे तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में फैल रही है, और इसी में हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सवाल ये है कि ये डाइपोल का ये माइनस क्यू और प्लस क्यू इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस पे विद्यमान है, यस और नो? ये हो जाएगा D प्लस एल और ये हो जाएगा D माइनस एल। तो एक तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज निकालो और फिर माइनस क्यू के ऊपर फोर्स निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो माइनस क्यू पे, और माइनस क्यू को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा, और प्लस क्यू के ऊपर भी निकालो एंड सिमिलरली दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। एक तरीका तो ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फर्स्ट वे? आप एक प्लस क्यू चार्ज मान रहे हो, प्लस क्यू एक सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज का आपको पता है? इज इट इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर एट एनी डिस्टेंस आर? इज इट के क्यू बाय आर स्क्वायर? तो आप के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू कैपिटल क्यू, उसको के क्यू बाय आर स्क्वायर के क्यू बाय डी माइनस एल होल स्क्वायर इंटू माइनस क्यू, और फिर प्लस क्यू के लिए के क्यू बाय डी प्लस एल होल स्क्वायर इंटू प्लस क्यू, और फिर आप सिंप्लीफाई करके नेट फोर्स निकालो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इज व्हाट वी विल यूज न्यूटन थर्ड लॉ, और हम सिंपल ये बोलेंगे कि भाई साहब जितना फोर्स प्लस क्यू डाइपोल के ऊपर लगा रहा है, क्या उतना ही फोर्स डाइपोल प्लस क्यू के ऊपर लगाएगा? चमका क्या? और डाइपोल प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो निकालना काफी आसान है, बिकॉज अभी आपने एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। चमका क्या? आधे लोग सन्नाटे में चले गए, सब सो गए। क्या ये प्लस क्यू चार्ज इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड उस जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, इट इज 2kp by r3, यस और नो? एंड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द p की डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन 2kp वेक्टर बाय r3, पढ़ा था क्या अभी? तो आप इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लो, विच इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन d क्यूब, और इसको q के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही जगह सॉल्व करके आपको सेम आंसर आएगा, लेकिन सेकंड वाले अप्रोच में आपको विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। पहले वाले में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन प्लीज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई सेड? क्या क्लैरिटी है ये? गुड। अब आ जाओ, लिखो अभी नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब लिखो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। यशोधन सो गया है क्या? पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ये देखो, अब पोटेंशियल निकालना है एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। क्या क्लियर है? ओके, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। शोएब तूने हाथ उठाया था, कुछ क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन चाहिए क्या? शोएब, यार तुम लोग अभी तक समझ में नहीं आया हाथ उठाने का मतलब क्या है? क्लास में हाथ उठाता तो उसका मतलब क्या है? अरे सवाल पूछना है। शोएब, कुछ सवाल है क्या तेरा? नो सर। फिर हाथ क्यों उठाया था?
गलती से देख, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ध्यान सुनना, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, सुनना ध्यान से। फिर से एक डाइपोल लेंगे, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि हम अपना हर एक डे का टारगेट कंप्लीट कर सके, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके फेसेस रीड नहीं कर पा रहा हूँ। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, सुन ध्यान से। अभी ये मान ले सेंटर पॉइंट है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, अपने को पता है। ये सेंटर से मान ले डी डिस्टेंस पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है भाई, और इस सेंटर से इस साइड में भी डी डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। लेट अस से द पॉइंट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। पहले मैं राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, इसको पॉइंट पी बोलता हूँ और इसको पॉइंट क्यू बोलता हूँ। पॉइंट पी पे डाइपोल निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी? पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना बहुत आसान है। आप प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए। अच्छा, दो डाइपोल के दो चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो 2l है, मतलब सेंटर से एल जा रहा है। तो अगर मैं प्लस क्यू का देखूं, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे जो डाइपोल होगा वो हो जाएगा के क्यू बाई डी माइनस एल, सही किया मैंने। और माइनस क्यू के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू बाई डी प्लस एल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी, के क्यू कॉमन ले ले, इज इट 1 बाई डी माइनस एल माइनस 1 बाई डी प्लस एल। क्या मेरी बात समझ में आई है? विच इज इक्वल टू के क्यू, कॉमन ले ले डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये डी प्लस एल माइनस डी माइनस एल माइनस और माइनस एल 2l, तो ये 2l आ जाएगा। अभी तो ध्यान से देखेगा, क्या d के सामने मैं l को नेग्लिजिबल मानूं? सो डी स्क्वायर इज वेरी 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 लार्ज एज कम्पेयर टू एल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2kql बाई डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2ql, देख यहाँ पे आ रहा है, क्या वो p है? तो इट इज kp बाई डी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? kp बाई डी स्क्वायर, सही किया ना मैंने? देख ले ध्यान से। Am I right? Am I right? सब सही किया है। अभी अभी मेरी बात सुन ध्यान से। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे ना कभी कभी बच्चा आता है, 1 महीना बाद आएगा, एक बार जब उसको रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, 2-3 बार घर में जाकर सोचेगा, फिर आता है, बोलते हैं सर आपने इस जगह पे एल स्क्वायर को एलिमिनेट किया डी स्क्वायर के सामने, सर क्या मैं यहीं पे नहीं कर सकता क्या? वो मतलब हम तो पता है कि एल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डी, तो क्या डी माइनस एल को क्या मैं के क्यू बाई डी नहीं लिख सकता? और d प्लस एल को भी क्या मैं के क्यू बाई डी नहीं लिख सकता? तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा 0 आया सर। ये गलत है, ऐसा सन्नाटा नहीं मचाने का है, बिल्कुल ऐसा सन्नाटा नहीं मचाइएगा आप। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर या डिग्री रहेगा उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं करना है, हायर ऑर्डर से एलिमिनेट करेंगे। याद है अप्रोक्सीमेशन में आपको ये सिखाया गया है? भाई ये आज का सवाल तेरा नहीं है, क्योंकि तो अभी उतना सोच नहीं पा रहा है, पर तेरा यही सवाल आने वाला, मैं तेरे को बता रहा हूँ। 1 महीने बाद तू पूछेगा मेरे से, सर यहीं पे क्यों नहीं उड़ा दिया आपने? वहां पे उड़ा दिया तो पोटेंशियल 0 आ जाएगा, सन्नाटा मच जाएगा वहां पे। तो ऐसा काम कभी ना करियो कि डी माइनस एल में एल उड़ा दिया आपने, डोंट डू इट। स्क्वायर और क्यूब के टर्म्स को एलिमिनेट करना है। गुड गुड, यही मैंने बोला था, हायर ऑर्डर्स के टर्म्स को एलिमिनेट करना है। अगर 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 मेरे को अप्रोक्सीमेशन लगाना तो हायर ऑर्डर के टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे। इसको अप्रोक्सीमेशन में भी आपको सिखाया गया है मैथमेटिकल टूल किट में, ठीक है? तो वही चीज देखो काम आ रही है, छोटी छोटी बात। तो केपी बाई डी स्क्वायर आई पोटेंशियल है। अच्छा, पॉइंट पी पे व्हाट इज द पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू यू एट पॉइंट क्यू? पॉइंट क्यू पे क्या पोटेंशियल होगा? पॉइंट क्यू पे क्या पोटेंशियल होगा? अपनी अकल लगा के बताओ थोड़ा सा। बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आई एम नोटिंग डाउन योर रेस्पॉन्सेस इन द चैट सेक्शन। माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर, माइनस के क्यू नहीं, माइनस के पी बाई डी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यही मुझे सीखना था। ये माइनस क्यों? बिकॉज इट इज शोइंग यू द डायरेक्शन, यस और नो?
Why minus? Because it is showing you the direction. Yes or no? Yes or no? Why minus? Because it is showing you the direction. Please respond in the chat section. Is it showing you the direction? That is why it is plus or minus? Yes or no? Yes or no? कोई response ही नहीं आ रहा है. अरे एक में प्लस आया और एक में माइनस आया तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना? हाँ या ना? So अनुष्का, सार्थ, सलाउद्दीन, पास, सिसोदे, गुड. बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? अथर्व पात्रिकर, यशोधन, यस. मयूरेश, यस. ओके. आदर्श, यस. सोएब, यस. रितेश, यस. ओके. What about you, Devesh? Chaitali, yes. Devesh, you have a yes for an answer? Aditya Bhayati, yes. Devesh, no. Thank you very much, Devesh. No is the answer. अरे पोटेंशियल स्केलर है तो कहां से डायरेक्शन? गधेड़े हो क्या? बिल्कुल. पोटेंशियल क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? तो पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है. नेगेटिव मींस इट्स अ मैग्नीट्यूड ओनली, जीरो से कम. पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती है. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज. क्लास के नोट्स में बताया गया है, वीडियोस भी भेजे जा रहे हैं, ध्यान से देखो. यस नो मे बी. यस नो मे बी. ओके, गॉट इट. तो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस के पी बाई डी स्क्वायर इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इट इज जस्ट शोइंग द मैग्नीट्यूड दैट इट इज लेस देन जीरो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे भाई, यस और नो? अब सुन मेरी बात ध्यान से. एक चार्ज प्लस क्यू को तू इस पॉइंट से उठा के ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पॉइंट पी पे ले आया. What is the work done by electrostatics in moving a charge from point Q to point P? Moving a charge plus Q from point Q to point P. Work done by electrostatics. Zero. बहुत बढ़िया. Anyone else? आंसर आना शुरू हो गया है. Anyone else? ओम बड़वे, yes sir. Okay. Anyone else? किसी ने किया ही नहीं, कहां से आएगा? समझ ही नहीं आया सवाल किसी. अरे एक चार्ज प्लस क्यू को पॉइंट क्यू से पॉइंट पी लेके गया है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट पी? ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे. तो आंसर दो लोगों का आ चुका है, जीरो. क्या तुम एग्री करते हो? नो. पास सिसोदे, नो. सत्यजीत, नो. व्हाई नो भाई? कैंसिल नहीं होगा सर. क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल है माइनस के पी बाई डी स्क्वायर और पी पॉइंट पे पोटेंशियल है प्लस के पी बाई डी स्क्वायर. जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे जीरो कहां से आएगा? बिल्कुल सही. सेम पोटेंशियल होना चाहिए. दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है, एक माइनस पे और एक प्लस पे है. और पोटेंशियल में माइनस का मतलब है जीरो से कम होना. आप उसका मॉड नहीं ले सकते. आप घनघोर सन्नाटा है, सारे लोग पागल हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं आ रहा है. बोलिए, समझा? गुड. चलो इसके ऊपर और कुछ छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे. एक और क्लास चाहिए होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 खत्म. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ.